टॉपिक डालो निश्चर। हाँ वो हो गया। निश्चर। इनवेरिएंट। हाँ निश्चर। पहले नहीं सुना क्या नाम? गिल ने निश्चरता नहीं पढ़ा है क्या फर्स्ट ईयर में? फिर सुनो, माना किसी राशि फाई की है, निर्देश तंत्र है इसमें निर्देशांक x1 x2 x3, इसको ऐसे लिख दे अपन फाई xi i बराबर 1 2 3। माना किसी राशि फाई के एस फ्रेम में जो निर्देशांक है वो कितने फाई x1 x2 x3 है, उसको क्या लिख सकते अपन फाई xi है, तथा निर्देश तंत्र एस डैश में फाई बार x बार 1 x बार 2 x बार 3, इसको शॉर्ट में क्या लिख दें फाई बार x बार i लिख सकते हैं अपन ये। अगर ये हो तो राशि फाई को रूपांतरण समीकरण के अंतर्गत निश्चर कहा जाएगा यदि ये दोनों मान क्या हो समान हो, मतलब फाई xi बराबर फाई बार x बार i। और वहां पर भी अपन ने यही पढ़ा था निश्चरता का मतलब कि जो राशि एस फ्रेम में है वही राशि किस में होनी चाहिए एस डैश फ्रेम में होना चाहिए। तो यहाँ पर भी ये एस फ्रेम में और एस डैश फ्रेम में दोनों राशियां क्या है समान है, तो इसे क्या कहते हैं अपन निश्चर, मतलब गेलेनी वहां का निश्चरता कहते हैं या निश्चर कहते हैं। ठीक है, लिखें बात। माना किसी राशि फाई का मान, माना किसी राशि फाई का मान एस फ्रेम में, माना किसी राशि फाई का मान एस फ्रेम में फाई x1 x2 x3 फाई x1 x2 x3 बराबर करके लिखो फाई xi, फाई xi है, तथा निर्देश तंत्र एस डैश में, तथा निर्देश तंत्र एस डैश में फाई बार कोष्टक में x बार 1 x बार 2 x बार 3 बराबर फाई बार x बार i है। बराबर करके फाई बार x बार i है। तो राशि फाई को रूपांतरण समीकरण के अंतर्गत निश्चर कहा जाएगा। तो राशि फाई को रूपांतरण समीकरण के अंतर्गत निश्चर कहा जाएगा यदि फाई बार के मान समान हो, यदि फाई बार के मान समान हो तो लिखें ये फाई xi बराबर फाई बार x बार i। लिख लिया। नेक्स्ट टाइम लिखें इस निश्चर राशि को अदिश या शून्य कोटि का प्रदिश कहते हैं। इस निश्चर राशि को अदिश या शून्य कोटि का प्रदिश कहते हैं। ठीक है, अब टॉपिक डालेंगे प्रदिश के प्रकार। प्रदिश के प्रकार पहला है प्रतिचर प्रदिश।
पहला है प्रतिचर प्रदिश, प्रतिचर प्रदिश, और इसमें भी पहला टॉपिक डालना प्रथम कोटि का प्रतिचर प्रदिश, प्रथम कोटि का प्रतिचर प्रदिश। ठीक है, ठीक से समझना, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। प्रदिश पूछेगा, प्रदिश के प्रकार की, प्रथम कोटि का प्रतिचर प्रदिश क्या है, द्वितीय कोटि का प्रतिचर प्रदिश क्या है, इसके बाद दूसरा होता है सहचर प्रदिश। तो प्रथम कोटि का सहचर प्रदिश क्या है या द्वितीय कोटि का सहचर प्रदिश क्या है, और एक लास्ट होता है मिश्रित प्रदिश क्या है, जिसमें दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। तो एक एक चीज को समझते जाना। मैं कह रहा हूं सबसे पहले, माना किसी राशि ए के एस फ्रेम में घटक क्या है, कौन से फ्रेम में, एस फ्रेम में घटक A1 ऊपर प्रतिचर में ऊपर होता है, A1 A2 A3 अप टू AN है, जो X1 X2 X3 अप टू XN के फलन है। ठीक है, इसी प्रकार निर्देश तंत्र S डैश में इसके घटक A बार 1 A बार 2 A बार 3 अप टू A बार N है, जो x बार 1 x बार 2 x बार 3 अप टू x बार n के फलन है। यदि ये राशियां निम्न संबंध द्वारा संबंधित हो, a बार i बराबर डेल x बार i अपॉन डेल x j a j, तो a को क्या कहते हैं, प्रथम कोटि का प्रतिचर प्रदिश कहते हैं। क्या बोला मैंने, a को प्रथम कोटि का प्रतिचर प्रदिश कहते हैं। वापस सुनो, माना किसी राशि a के S फ्रेम में घटक A1 A2 A3 अप टू N है, जो X1 X2 X3 अप टू XN के फलन है। इसी प्रकार निर्देश तंत्र S डैश में इनके घटक A बार 1 A बार 2 A बार 3 अप टू A बार N है, जो X बार 1 X बार 2 X बार 3 अप टू X बार N के फलन है। यदि ये राशियां निम्न संबंध द्वारा संबंधित हो, A बार I बराबर डेल x बार I अपॉन डेल x j a j, तो A को क्या कहते हैं अपन, प्रथम कोटि का प्रतिचर प्रदिश कहते हैं। ठीक है, अब प्रथम कोटि के प्रतिचर प्रदिश का रूपांतरण समीकरण निकालना है। प्रथम कोटि के प्रतिचर प्रदिश का रूपांतरण समीकरण। देखो, प्रथम कोटि के प्रतिचर प्रदिश का रूपांतरण समीकरण निकालने के लिए क्या है, ये पार्ट तो इधर आए और ये वाला पार्ट इधर आए, और ये उल्टा, मतलब बार वाली चीज नीचे है और बिना बार वाली चीज ऊपर आए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं अपन। समीकरण 1 को डेल x के अपॉन डेल x बार i से गुणा करने पर, हाँ ये व्युत्क्रम रूपांतरण ही है ना, व्युत्क्रम रूपांतरण समीकरण। तो क्या होगा, यहां से डेल x के अपॉन डेल x बार i a बार i बराबर, देखो डेल x बार i अपॉन डेल x j और डेल x के अपॉन डेल x बार i और a j, तो डेल x के अपॉन डेल x बार i a बार i बराबर, देखो यहां से ये वाला पद हट गया, तो क्या बचेगा, डेल x के अपॉन डेल x j और ये a j, डेल x के अपॉन डेल x बार i a बार i बराबर, इसको अपन क्या कहें, डेल के जे लिखाया था ना प्रॉपर्टी अपने पास, और ये ए जे, डेल x के अपॉन डेल x बार i a बार i बराबर, ये क्या है, डेल के जे ए जे ए के, पढ़ाया था क्या, ए के, देखो प्रॉपर्टी की दूसरे नंबर की, शायद दूसरे नंबर की, तो यहां से अपने पास ए के बराबर कितना आ गया, डेल
एक्स के अपॉन डेल एक्स बार आई ए बार आई। तो अपन चेक करें, देखो इसका व्युत्क्रमण हुआ कि नहीं हुआ। ये इधर ये जो बार वाला है ये तो उस साइड में, तो ये अपने पास ए बार आ गया, ठीक है। फिर बिना बार वाला ये LHS साइड में, तो बिना बार वाला LHS साइड में हो गया। फिर इसका अपोजिट बिना बार वाला तो ऊपर और बार वाला नीचे, तो यहाँ डेल एक्स मैंने क्या लिया था, तो डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स बार आई, ठीक है। तो लिखे इसमें, लिखो कौन है, एक मिनट खोलना, एक मिनट। माना किसी राशि ए के, माना किसी राशि ए के एस प्रेम में घटक, माना किसी राशि ए के ए के का मतलब यूं है ए, ये ए और हिंदी का के है ना। ए के एस फ्रेम में घटक, एस फ्रेम में घटक A1 ऊपर लिखना सुपर है ना, सुपर का मतलब समझ जाओगे ना भी ऊपर लिखना है। A1 A2 A3 अप टू AN है, जो X1 किधर लिखा, ऊपर मतलब 1 ऊपर है ना, X1 X2 X3 अप टू XN के फलन है। तथा निर्देश तंत्र एस देश में, तथा निर्देश तंत्र एस देश में इसके घटक, इसके घटक ए बार 1 ऊपर, ए बार 1 ए बार 2 ए बार 3 अप टू ए बार n है, जो x बार 1 x बार 2 x बार 3 अप टू x बार n के फलन है। यदि ये राशियां, यदि ये राशियां निम्न संबंध से संबंधित हो, यदि ये राशियां निम्न संबंध से संबंधित हो, कल आया था ना ये रिलेशन, याद है क्या, ए बार आई बराबर डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स जे ए जे। लिखो ये, यदि ये राशियां निम्न संबंध से संबंधित हो, संबंध लिखो, ए बार आई बराबर डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स जे ए जे। इस रूप को याद रख लेना, काम आएगा भी। निम्न संबंध से संबंधित हो, फिर लिखो तो ए को प्रथम कोटि का हो, तो ए को प्रथम कोटि का प्रतिचर प्रदिश कहते हैं। ए को प्रथम कोटि का प्रतिचर प्रदिश कहते हैं। ध्यान देना, यहां पर अगर बार ऊपर है और यहाँ आई है अपने पास, ए बार आई है ऊपर, तो डेल एक्स बार आई ऊपर होगा और डेल एक्स जे फिर एल जे, ठीक। अब इसका क्या करना है अपन को, व्युत्क्रमण रूपांतर निकालना है। तो यहां पर देखो कि ये बार वाली चीज हटानी है, बार वाली चीज अपन को हटानी है, तो ये हटानी है, ये नीचे लानी है अपन को, ठीक है। तो अपन इसको काटेंगे, मतलब यूं हटानी है मतलब इसको काटना है। तो ऐसी कोई राशि माने जिसमें एक्स बार नीचे आए, एक्स बार आई नीचे आए, ठीक है। तो ऊपर दूसरी राशि मान लें, ऊपर दूसरी राशि मान लें, तो डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स बार आई।
अगर मैं इससे गुणा करूंगा इसको तो ये पद कैंसिल हो जाएगा ना। सोची समझी साजिश है ना, ठीक है। तो यहां से डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स बार आई से गुणा कर दें इसको अपन। तो मैंने यहाँ डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स बार आई से गुणा कर दिया, डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स बार आई, और ये एजे है इसे उधर, इससे ये तो कट गया अपने पास, डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स जे आ गया। इसको डेल के जे कह दें, और अगर प्रॉपर्टी याद हो डेल के जे ए जे, इसको क्या कह दें, ए के। तो ए के कितना आया, डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स बार आई ए बार आई। तो इसको चेक करें कि वाकई में व्युत्क्रमण है क्या ये। तो इधर देखो, इधर क्या आना चाहिए, बिना बार वाला आ गया, उधर बार वाला पहुंच गया वो, इसका उल्टा डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स बार आई। तो इसका क्या है, ये व्युत्क्रमण रूपांतर। ये याद मत करना, किस किस को याद करेंगे, बस ये गुणा क्या करना है। अब वो गुणा में भी कुछ भी नहीं है, बस ये एक नीचे वाला तो याद है ही सही, इससे काटना है, तो डेल एक्स बार आई तो याद है ही सही, बस के ले लेना दूसरा लिखो। नहीं वो हाँ पहले डायरेक्ट लिखा है, अब यहाँ पर 5 नंबर के हिसाब से बात कर रहे हैं अपन। सेकंड लिखेंगे इसमें, द्वितीय कोटि का प्रतिचर प्रदिश, द्वितीय कोटि का प्रतिचर प्रदिश। देखो इधर देखो, द्वितीय कोटि का प्रतिचर प्रदिश है, इसी से बनेगा यदि a बार आई जे बराबर, देखो यहां पर 2 है, ये a बार आई जे, तो मैं सबसे पहले a बार आई के लिए लिखूंगा, फिर a बार जे के लिए लिखूंगा। तो a बार आई जे बराबर क्या हो, देखो डेल x बार आई अपॉन डेल x, ना लाइक को जे फिर इधर ही ले लो, फिर इधर तो दूसरा लेना है ना, l ले लेता हूँ l, और यहां क्या ले लेता हूं मैं a, क्या लिखूं अब नालायक, a बार आई बराबर डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स जे, फिर ए जे, तो a l, फिर a बार जे के लिए लिखना है, तो डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स m, और यहाँ a की घात कितनी m, ठीक है। तो a को क्या कहते हैं, द्वितीय कोटि का प्रतिचर प्रदिश कहते हैं। यदि a बार आई जे बराबर डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स एल, डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स एम, ए एल एम हो, तो a को क्या कहेंगे, द्वितीय कोटि का प्रतिचर प्रदिश। लिख लोगे, मिटा दो तो देखो, ये सबसे पहले a बार आई, तो a बार आई के लिए लिखना है, फिर a बार जे के लिए लिखना है, ऐसा रटनाम नहीं, मिक्स हो जाएगा नहीं। तो लिखो यदि, लिखो a बार आई जे बराबर यदि, फिर ये पूरा यदि इफ अभी 2 तो याद हो गए तुम्हें, अभी देखना तीसरा आते ही दोनों को भूल जाओगे। याद हो गया नहीं तो हाँ नहीं, इनको मिटाऊंगा फिर बाद में पूछूंगा मैं तुमसे। अब टॉपिक डाल, क्या लिखा 1 मिनट हो, तो यदि a बार आई जे बराबर डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स एल, डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स एम, ए एल एम हो, तो a को द्वितीय कोटि का प्रतिचर प्रदिश कहते हैं। a को द्वितीय कोटि का प्रतिचर प्रदिश कहते हैं। हो गया। अब टॉपिक डालना दूसरे नंबर का, सहचर प्रदिश। हाँ, सहचर प्रदिश, सहचर प्रदिश। इसमें भी पहला, प्रथम कोटि का
सहचर प्रदिश प्रथम कोटि का सहचर प्रदिश। सुनो, माना किसी राशि ए के एस फ्रेम में घटक क्या है, A1 नीचे, A1 A2 A3 अप टू N है, जो X1 X2 X3 अप टू Xn के फलन है। ये X1 किधर है, ऊपर ही है। निर्देशांक तो प्रदर्शन के पद्धति में तो ऊपर ही प्रदर्शित करते हैं। X1 X2 X3 अप टू Xn के फलन है। निर्देश तंत्र एस डिश में इनके घटक A बार 1, A बार 2, A बार 3 अप टू A बार n है, जो x बार 1, x बार 2, x बार 3 अप टू x बार n के फलन है। यदि ये राशियां निम्न संबंध से संबंधित हो, और संबंध क्या है, A बार i नीचे बराबर डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स बार आई ए जे। क्या हुआ, पहले वाला भूल गए, अब पहले वाला भूल गए ना, ए बार आई याद है क्या किसी को, अभी देखेंगे। क्या कहा मैंने, ठीक से सुनो, हाँ उल्टा हो गया। अब देखें, ये ए बार आई है ना, अब इसमें बार वाली टर्म नीचे आ गई, जबकि उसमें ए बार आई जब ऊपर था ना तो बार वाली टर्म ऊपर थी, जब आई नीचे आया तो बार वाली टर्म नीचे आएगी। हाँ ऐसे याद रखना है। तो ये डेल एक्स जे, जैसे ए बार आई है तो बार वाली जैसे वहां यूं था, कंपेयर करते हैं चलो। ए बार आई बराबर डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स जे ए जे। देखो कंपेयर करेंगे तो ए बार आई है तो बार वाली टर्म के साथ यही सेम चीज डेल एक्स बार आई, फिर डेल एक्स जे ए जे, मतलब दूसरा वाला जे वाला। यहां कंपेयर करें, ए बार आई बराबर देखो डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स बार आई, ये ए बार आई था तो बार वाली के साथ आई सेम, और ये डेल एक्स जे ए जे। तो ये देखो ये बार वाले के अलावा इसके साथ ही आता था, तो इसके साथ ये, ठीक है। मेरे को तो ऐसे याद है। हाँ तो मैंने क्या कहा, सुनो, माना किसी राशि ए के एस फ्रेम में घटक क्या है, A1 A2 A3 अप टू An है, नीचे लिखना ही है, ठीक है। तब जाके सहचर होंगे और प्रतिचर में ऊपर याद रह जाएंगे, जो X1 X2 X3 अप टू Xn के फलन है। और निर्देश तंत्र एस डेश में इनके घटक A बार 1 नीचे, A बार 2 A बार 3 A बार n है, जो x बार 1 x बार 2 x बार 3 अप टू x बार n के फलन है। यदि ये राशियां निम्न संबंध द्वारा संबंधित हो तो एक को क्या कहते हैं, प्रथम कोटि का सहचर प्रदिश कहते हैं। अब प्रथम कोटि के सहचर, प्रथम कोटि के सहचर प्रदिश का रूपांतरण समीकरण, बोलो क्या करें। अभी रुको तो सही। अब सुनो, बार वाली चीज ऊपर लानी है डेल एक्स बार आई, और बिना बार वाली नीचे लानी है, ठीक है। तो क्या करें, समीकरण एक को डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स के से क्या कर दें, गुणा भाग कर दें, करें तो डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स के और ए बार आई बराबर डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स बार आई, डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स के और ए जे, डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स के ए बार आई बराबर, ये कट गया, डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स के ए जे, डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स के ए बार आई बराबर डेल जे के, डेल जे
के एज ए डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स के ए बार आई बराबर डेल जे के एज ए के किधर नीचे, ए के तो नीचे लिखेंगे ना प्रति सहचर में, ए के, हाँ, यह ए के बराबर डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स के और फिर डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स के और ये ए बार आई। हो गया क्या मिक्स? नहीं हुआ ना अभी तो बस की है ना अपने, हाँ ये जाने लग गया इधर उधर, आ रहा है अभी तक तो समझ में? चलो लिखें, टॉपिक डाले प्रथम कोटि का सचर प्रदिश। इसमें लिखेंगे माना किसी राशि ए के, माना किसी राशि ए के एस फ्रेम में घटक, माना किसी राशि ए के एस फ्रेम में घटक A1 किधर लिखा ऐसे, A1 A2 A3 अप टू AN, A1 A2 A3 अप टू N है, जो X1 किधर लिखा ऊपर, जो X1 X2 X3 अप टू XN के फलन है तथा निर्देश तंत्र एस में तथा निर्देश तंत्र एस में इनके घटक ए बार 1 किधर लिखा, बार तो ऊपर ही आएगा, ये लिखा हुआ यहां पर, ए बार 1 ए बार 2 ए बार 3 अप टू ए बार n हैं, जो x बार 1 x बार 2 x बार 3 अप टू x बार n, ऊपर ही लिखना है, ये के फलन है। यदि ये राशियां निम्न संबंध द्वारा संबंधित हो, यदि ये राशियां निम्न संबंध द्वारा संबंधित हो, लिखो ये संबंध ए बार आई बराबर डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स बार आई जे। अभी मैं यहां पर ये आई और जे को हटा के दूसरा ले लूं ना जिसमें चक्कर पड़ जाए तुम्हारे, तो मैं जानता हूं ना तुम लोगों को, तो लिख लिया, निम्न संबंध द्वारा संबंधित हो, यहां तक तो लिख, कौन सा ये, पहले इसको तो लिख, तो एक को प्रथम कोटि का सचर प्रदिश कहते हैं। लिखो पूरा, हो गया ये? किसको? हाँ जो करवा रहा हूँ ना, बड़ी जल्दी है तुम्हें। अरे ये तो काम आता, मैंने मिटा दिया। फिर लिखो द्वितीय कोटि का सचर प्रदिश। द्वितीय कोटि का सचर प्रदिश
द्वितीय कोटि का सचर प्रदिश। देखो ए बार आई जे बराबर, देखो ए बार आई के लिए लिख रहा हूं पहले मैं, मुझे है ना इधर एल एम लेना है, दूसरी साइड क्या लेना है, एल एम। बोलो क्या लिखूं, डेल एक्स एल अपॉन डेल एक्स बार आई, ठीक है। फिर ए किधर, ऊपर है नीचे, फिर ए बार जे के लिए लिखना है, तो डेल एक्स एम अपॉन डेल एक्स बार जे, और ए और ये एम। अगर इस तरह से हो तो ये क्या कहलाएगा, द्वितीय कोटि का सचर प्रदिश। तो लिखेंगे यदि ए बार आई जे, यदि ए बार आई जे बराबर डेल एक्स एल अपॉन डेल एक्स बार आई, डेल एक्स एम अपॉन डेल एक्स बार जे एल एम, हो तो ए को द्वितीय कोटि का सचर प्रदिश कहते हैं। ठीक है, और थर्ड नंबर का है मिश्रित प्रदिश। इतना सही है, बस मिश्रित ही करना है, मिश्रित प्रदिश। देखो सुनो, एक मिश्रित प्रदिश में क्या है, पादांक और मूर्धांक, मतलब सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट दोनों सूचकांक होते हैं, और इसे निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। कैसे, देखो ए बार म्यू न्यू बराबर, देखो ये ए बार म्यू, ये क्या है, प्रथम कोटि का, मतलब है ना, अभी मैंने कहा था ना कि अगर आई और जे की जगह कुछ प्रतिचर प्रदिश आगे ना लाइन पे, ए बार म्यू क्या है, प्रथम कोटि का प्रतिचर प्रदिश, याद है आप लोगों को, ठीक है। ए बार न्यू ये क्या है, प्रथम कोटि का सचर प्रदिश, दोनों पढ़े ना अभी। उधर आप लोगों को म्यू और न्यू को छोड़ के आई और जे लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ए बार म्यू की बात कर रहा हूं, ध्यान देना इधर, ए बार म्यू की, बोलो क्या, डेल एक्स बार म्यू अपॉन डेल एक्स आई, हाँ, और इधर आई नीचे ऊपर ऊपर, क्योंकि अभी किसकी बात कर रहे हैं, प्रतिचर की, ए बार म्यू की। हो गया ये ए बार न्यू, क्या है ये क्या, सचर प्रदिश प्रथम कोटि का। तो फिर डेल एक्स क्या, जे, बार वाली चीज नहीं जाएगी ना, तो डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स बार न्यू, फिर ए क्या, ए जे मतलब नीचे। तो ये क्या कहलाएगा, मिश्रित प्रदिश। हो गया ना मिश्रित, तुम्हारे भी हो गया होगा, हो गया ना तुम्हारे भी। लिखो एक, बस एक मिश्रित प्रदिश में, एक मिश्रित प्रदिश में मूर्धांक एवं पादांक, मूर्धांक एवं पादांक दोनों सूचकांक होते हैं, मूर्धांक एवं पादांक दोनों सूचकांक होते हैं। ये निम्न समीकरण द्वारा परिभाषित हो, ये निम्न समीकरण द्वारा परिभाषित हो। समीकरण लिखो, ये बिना देखे तो क्या लिख लें, और कह रहे हो हमें याद हो गया, मिक्स हुआ है तुम्हारे ही।
वो तो अभी है ना, मैं अगर आई और जे को हटा के कुछ और ले लो ना तुम पहचान नहीं पाओगे। था क्या? यूं करो। हो गया? तो ए को मिश्रित प्रदिश कहते हैं। तो ए को मिश्रित प्रदेश कहते हैं। सुनो मेरी बात एक मिनट, तुम लोगों को याद हो गया? एक बार है ना इनको मिक्स कर देते हैं ना, देखे तुम्हें याद है नहीं है। सबसे पहले प्रथम कोटि का प्रतिचर प्रदिश की बात कर रहे हैं अपन। क्या लिखूं मैं, जल्दी से बोलो। ए बार आई बराबर डेल एक्स बार आई अपॉन, ठीक है। द्वितीय कोटि का लिखना हो तो ए बार आई जे बराबर डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स एल, डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स एम ए एल एम, ठीक है। इसके बाद प्रथम कोटि का क्या लिखना है, सहचर प्रदिश। ए बार आई बराबर डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स बार आई और ए आई, नीचे ए आई या ए जे, ए जे, ठीक है। फिर ए बार आई जे बराबर एल एम लेना है, बोलो डेल एक्स एल अपॉन डेल एक्स बार आई डेल एक्स एम अपॉन ए। अब मिश्रित कर दोगे ये रहा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे।